नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय में वासुदेव नाम का एक राजा था। सिकौली तथा रूपा नाम की दो रानियां थी। बड़ी रानी सिकौली सास ननद को तथा छोटी रानी रूपा राजा को प्यारी थी। इसलिए छोटी रानी सास ननद को तिनके के समान भी न समझती थी। पुत्र लाभ को उत्सुक इच्छा वाली रूपा की चाल जब बूढ़ी स्त्रियों ने जाना तो यह बताया कि बगैर सास ननद के आशीर्वाद से पुत्र दर्शन न होगा। रानी ने कहा, सास ननद तो मुझसे नाराज रहती हैं। वृद्धा ने कहा, फिर भी तुम ग्वालिन का भेष बनाकर अपने सास ननद का पैर छुओ, वे तुम्हें आशीर्वाद अवश्य देंगी। रानी रूपा ने वैसा ही किया। ग्वालिन का भेष बनाकर सास ननद के पैर छुए तथा पुत्रवती होने का आशीर्वाद लिया। इस महिमा से वह गर्भवती हो गई। गर्भ रहने से छोटी रानी जितना प्रसन्न नहीं थी, उससे कहीं लाख गुना वह दुखी थी कि प्रसव के समय उसका देखभाल कौन करेगा, क्योंकि सास ननद तथा जेठानी तो उससे बोलती भी नहीं थी। यह बात राजा को ज्ञात हुआ तो उन्होंने सांत्वना भरे स्वरों में कहा कि इसमें चिंता करने की कोई ऐसी बात नहीं। मैं तुम्हारे रंग महल में घंटी लगवा देता हूँ। जब प्रसव काल नजदीक समझिएगा तो घंटी बजा दीजिएगा, मैं आकर सब देख लूँगा। प्रसव पीड़ा के पूर्व ही रानी ने एक बार परीक्षा लेने के लिए घंटी बजा दी। दरबार छोड़कर जब राजा महल में आकर देखते हैं तो रूपा के पास कोई जवाब नहीं था। इस पर क्रोधित होकर राजा ने कहा कि अब मैं प्रसव काल में भी घंटी बजाने पर नहीं आऊंगा। राजा की बात को सुनकर रानी अत्यंत दुखी हुई। अंत में लाचार होकर वह अपने सास ननद के पास पहुंची। बड़े विनम्र भाव से ही गर्भवती होने का समाचार सुनाया तथा प्रसव की सफलता के लिए प्रबंध आदि करने की प्रार्थना की। यह बात सुनकर ननद ने कपटपूर्व प्रेम प्रदर्शित करते हुए कहा कि जिस समय भौजी तुम्हारे दर्द हो उसी समय ओखली में बैठ जाना, इससे प्रसव सुखपूर्वक हो जाएगा। रानी ने ननद की बातों का पालन किया। कुछ दिन बाद बालक हुआ तथा ओखरी में गिरकर रोने लगा। उन दोनों को जब यह रुदन सुनाई दिया तो बालक को ले जाकर घूरे पर फेंक दिया तथा ओखली में कंकर पत्थर ले आकर भर दिया। रूपा को जब होश आया तो सास ने कहा, तुमने तो कंकर पत्थर पैदा किया है। राजा को यह जानकर पहले तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मगर माँ तथा बहन के द्वारा मत की पुष्टि किए जाने पर मौन हो जाना पड़ा। जिस दिन बालक का जन्म हुआ था उस दिन चैत्र शुक्ल पूर्णिमा था। उस दिन सौभाग्यवश जब एक कुम्हारन कूड़ा फेंकने आई तो उस नवजात शिशु को राख में खेलते देखा। वह निसंतान बिन मांगा दान पाकर घर उठा ले गई। जब बालक थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो कुमारन ने अपने लाडले को मिट्टी का एक घोड़ा बना दिया। लड़का उस घोड़े को नदी किनारे ले जाता तथा उसका मुंह पानी में डुबाकर कहता, मिट्टी का घोड़ा मिट्टी का लगाम, घोड़े साले पानी पी। उसी घाट पर रानीवास की रानियां भी नहा रही थी। बालक की यह अनोखी बात सुनकर उसे फटकारा, ऐ कुमार के छोकरे, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कहीं मिट्टी का घोड़ा पानी पीता है? रानी के कंकड़ पत्थर पैदा होने का समाचार सब जगह फैल गया था। अतः बड़ा होने पर वह लड़का भी उससे वंचित न रह सका। इसी से उसने तुरंत उत्तर दिया, शायद मैं आप लोगों से कम पागल हूँ। यदि रानी के गर्भ से कंकड़ पत्थर उत्पन्न हो सकता है तो मेरा घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता है? स्त्रियों ने बालक की बात सुनकर यह अनुमान लगाया कि हो ना हो यही वही बालक है जिसे घूरे पर फेंकवा दिया गया था। यह बात सिकौली रानी के पास पहुंच गई। तब वह लड़के को मरवाने के लिए बहाना करके मलिन वस्त्र आदि पहनकर कैकेयी के भांति कोप भवन में जा बैठी। राजा ने महल में जाकर जब क्रोध का कारण पूछा तो उसने कहा, कुम्हार का जो दुलारा लड़का है वह हमारी दासियों को चिढ़ाता है।
अतः जब तक आप उसे मरवा न दोगे मैं अन्य जल ग्रहण नहीं करूंगी। यह बात सुनकर राजा ने कहा, इस छोटे से अपराध पर प्राण दंड देना उचित नहीं होगा, फिर भी मैं उसका देश निकाला कर देता हूँ। रानी के इच्छा अनुसार से उसे राज्य से निकाल दिया गया। वह दूसरे राज्य में जाकर रहने लगा। पढ़ लिख कर होशियार होने पर वह बालक रसोइयों जैसा वस्त्र पहनकर राजा वासुदेव के दरबार में आने लगा तथा थोड़े ही दिनों में काफी लोकप्रिय हो गया। एक बार जब राजा के राज्य में बारिश नहीं हुई और पूरा वर्ष बीत गया तो राजपुरोहितों ने सलाह दिया कि यदि राजा रानी स्वयं रथ में बैल जैसे कंधा देकर चलें और चैत्र पूर्णिमा को पैदा हुआ कोई बालक रथ हाँके तो बरसात हो सकती है। यह सुनकर राजा रानी रथ में जुड़ने को तैयार हो गए। जब द्विजातीय बालक की खोज होने लगी तो उस बालक ने अपने को द्विजातीय घोषित किया। उसने बताया कि मैं चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को पैदा हुआ हूँ। मेरा जन्म क्षत्रिय के गर्भ से हुआ है तथा पालन पोषण दूसरे नीच घर में हुआ है। बालक की बात को सुनकर राजा काफी प्रसन्न हुए। इसी बीच उस बालक ने जाकर रूपा रानी को अपना परिचय दिया और कहा, माँ, जब रथ में जूतने की बात आए तो तुम कह देना कि पहले बड़ी रानी रथ में जूतेंगी। इसी बात अन्य कामों में भी तुम बड़ी रानी को आगे रखना। रूपा ने उसकी बात को तुरंत मान लिया। इधर रथ चलने की तैयारी होने लगी। जब रथ में कंधे देने की बात आई तो उसने साफ इनकार कर दिया। कहा, पहले बड़ी रानी कंधा दें तो पीछे से मैं दूंगी। लाचार सिकौली को कंधा देना पड़ा। उसके कंधा देते ही खूब कड़ी धूप निकल आई। बालक रूपी राजकुमार ने पहले से ही मार्ग में कांटे बिखेर दिए थे। नीचे से पैरों में कांटे चुभते तथा ऊपर से राजकुमार कोड़े बरसाता। किसी प्रकार सीमा तक पहुंचने पर उस रानी की जिंदगी बची। उसके बाद जब रूपा की बारी आई तो उसके कंधा देते ही सामनी घटाएं आकाश में मंडराने लगी। गुरखों की जगह फूल खिल गए तथा खूब वर्षा हुई। सभी लोग प्रसन्न हो गए, मारे फूले न समाते थे। तभी कुमार रूपा के चरणों में गिर पड़ा, जिससे लोगों ने उसे रूपा का सगा पुत्र समझ लिया। राजा ने अपना पुत्र जान उसे छाती से लगा लिया। चारों ओर आनंद उल्लास छा गया। अंत में राजकुमार पजनू ने रनिवास में जाकर, हम आए क्या तुम्हारे मन भाए, यही प्रश्न दादी, बुआ तथा सौतेली माता से पूछा। उन सब का उत्तर क्रमशः यह था, बेटा, नाती पोते किसे बुरे लगते हैं, भतीजे किसे बुरे लगते हैं, आए सो अच्छे आए, जेठी के हो या लुहारी के हो तो लड़के ही। इस उत्तर को सुनकर राजकुमार किसी को दलहीज बनने का, किसी को मिट्टी के बर्तन बनने का तथा सिकौली को घंघुली बनने का श्राप दिया। अंत में कुमार ने अपनी सगी माँ से यही प्रश्न किया। माता ने उत्तर दिया, बेटा आए, मैंने न पाला, न पोसा, न खिलाया, न पिलाया, मैं क्या जानूं कैसे आए। ऐसा सुनते ही युवा अवस्था का बालक नवजात शिशु बनकर रोने लगा। रूपा के दूध उतर आया तथा वह बालक को पिलाने लगी। यह समाचार मिलते ही राजा मारे हर्ष से गदगद हो गए। गरीबों को दान दिया जाने लगा, बधाइयाँ बजने लगी, तोपे अपने आप छूटने लगी। कहते हैं उसी दिन से चैत्र पूर्णिमा के दिन पूजनो पुनो व्रत मनाया जाने लगा।